आपने बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र जरूर सुना होगा। अब यूपी की सियासत में प्रबुद्धम शरणम गच्छामि का यह मंत्र गूंज रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर जैसी होड़ मची है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि प्रबुद्धम शरणम गच्छामि। तमाम सियासी दलों की ऐसे सम्मेलन की रेस में अब ओवैसी की पार्टी भी शामिल हो गई है। एआईएमआईएम अगस्त में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी 10 अगस्त के आसपास प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार हिस्सा लेने वाली ओवैसी की पार्टी की इसके पीछे रणनीति क्या है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट और वो चुभने वाला सच समझिए जिसके जरिए तमाम सियासी दल प्रबुद्धम शरणम गच्छामि करेंगे। और बहुत जल्द इलाहाबाद में ओवैसी साहब आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात करेंगे, आप लोगों को अपडेट करेंगे। 10 अगस्त के करीब ओवैसी की पार्टी यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का पहला प्रयोग करने जा रही है, जिसका मकसद लोगों से सियासी हालात और मुद्दों पर चर्चा करना बताया जा रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कैसा होगा। दरअसल 10 अगस्त के आसपास सम्मेलन की शुरुआत होगी। कानपुर या प्रयागराज से इसकी शुरुआत की जाएगी। मंडल स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इसमें शिरकत करेंगे। किसी खास जाति या धर्म पर फोकस नहीं होगा। हर जाति और धर्म के लोगों को इसमें मौका मिलेगा। अलग अलग समाज के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा होगी। सभी वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। एक तरफ जहां बसपा का प्रबुद्धम शरणम गच्छामि वाला फॉर्मूला पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है, क्योंकि पहले इसी प्रयोग के जरिए मायावती यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। वहीं ओवैसी के लिए ये अनुभव बिल्कुल नया होने वाला है। अब सवाल है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट हासिल करने वाली पार्टी की नजर में प्रबुद्ध वर्ग की पहचान क्या मुस्लिम वर्ग के किसी तबके से भी जुड़ी होगी, या फिर यूपी के अति पिछड़ों पर सीधी नजर है, जिनकी भागीदारी के लिए ओवैसी ने 10 दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार कर रखा है। 37% इनकाउंटर जो हुए हैं उसमें मुसलमानों के हुए, कोई आवाज नहीं। 10% आबादी ब्राह्मण की है, 20% आबादी मुसलमानों की है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव खामोश है, जिन्होंने 4 बार हुकूमत बनाई हमारे वोटों से। बीएसपी खामोश है, चूंकि इनको मालूम है कि अब मुस्लिम वोट उधर जाने वाला नहीं, तो अब ये लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि ब्राह्मण भी इनको वोट डालने वाला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भले ही दावा कर रही हो कि पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हर जाति और तबके के लोगों को जगह मिलेगी, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी का प्लान जितना पर्दे के बाहर है उतना ही पर्दे के भीतर भी है। वो कन्विंस करेंगे अपने प्रबुद्ध वर्ग के माध्यम से मतदाताओं को, कि पहले प्रबुद्ध वर्ग को कन्विंस करेंगे, फिर मतदाताओं को कन्विंस करेंगे कि कैसे बेहतर उनकी नीतियां हो सकती हैं या कैसे उनको जिताना जरूरी है। तो एक प्रबुद्ध वर्ग कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी, सबके अपने टारगेट वोट हैं। जो टारगेट वोट के प्रबुद्ध लोग हैं उनको जोड़ेंगे तभी बाकी लोगों को जोड़ पाएंगे। यही इनका मुख्य मकसद। एआईएमआईएम दावा कर रही है कि उसका मकसद यूपी की भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना है, लेकिन ये भी सच है कि ओवैसी अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और बसपा को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में देखना यही होगा कि एआईएमआईएम का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह होगा, मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। हमारे साथ शौकत अली साहब जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शौकत अली साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। इससे पहले कि हम शौकत अली साहब का रुख करें, मैं जल्दी से आपको हम ये बता दें कि किसके कौन प्रबुद्ध, जी हां, कैसे प्रबुद्ध सम्मेलनों की एक होड़ उत्तर प्रदेश में लगी है, इस पर जल्दी से नजर डालते हैं। आप देखिए, बसपा की अगर बात करें तो ब्राह्मणों का सम्मेलन बसपा कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हर वर्ग के बुद्धिजीवियों के साथ सम्मेलन का दावा पहले भी करती आई है भाजपा ऐसे सम्मेलन। सपा की बात करें तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और ब्राह्मणों का सम्मेलन समाजवादी पार्टी कर रही है और एआईएमआईएम अति पिछड़े और मुस्लिमों का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। अब एआईएमआईएम का दावा क्या है? सभी वर्गों के प्रबुद्ध लोगों को जगह मिलेगी, ये एआईएमआईएम का दावा है। किसी खास जाति या मजहब पर फोकस नहीं होगा, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ चर्चा होगी और सभी वर्गों के प्रबुद्धों की राय जानी जाएगी और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी, ये भी एआईएमआईएम ने कहा है। जी हां, एआईएमआईएम का प्लान प्रबुद्ध सम्मेलन क्या है इसको भी समझिए। मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, सभी वर्गों का जिक्र, लेकिन फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। सपा बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश, मुस्लिम समाज के बीच जगह जगह पैठ बढ़ाने की रणनीति है और ये इनकी पूरी रणनीति है। लेकिन ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये जानने के लिए शौकत अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत अली साहब, क्या आपको लगता है कि बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी ऐसे कई सम्मेलन कर रही है, अब आपने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बात की, आपको लगता है कि ऐसे सम्मेलनों से आपके साथ लोग जुड़ेंगे? और एक बड़ा सवाल शौकत भाई ये कि वो लोग, अगर ये कहा जाए कि एक बड़ा वोट बैंक जो हमेशा सपा के साथ खड़ा रहा, बसपा के साथ खड़ा रहा, आपको लगता है आपके साथ आएंगे? देखिए सर, यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुसलमानों का वोट बैंक कभी रहा ही नहीं। मुसलमानों ने हमेशा नाम नहाज सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना। कभी मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना तो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, कभी बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता माना और 4 मरतबा हमारे वोटों से हुकूमत समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और 60 साल के आसपास कांग्रेस ने केंद्र में हुकूमत की है। लेकिन सच्चाई तो ये है सर कि इन लोगों ने मुसलमानों के वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया। जी, अगर मैं ये कहूँ गलत ना होगा कि मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इन लोगों ने इस्तेमाल करके फेंक दिया। और जो रही बात प्रबुद्ध सम्मेलन की, तो सर हम बिल्कुल यकीनन सम्मेलन तो करेंगे, लेकिन वो हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन किसी ख़ास तबके का नहीं होगा, वो किसी ख़ास बिरादरी का नहीं होगा। वो सम्मेलन उन लोगों का होगा जिनके घर वालों की लाशें गंगा में तैर रही थी। वो सम्मेलन उन लोगों का होगा जिनके घर के लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए। वो सम्मेलन उन लोगों का होगा जो सड़कों पर दम तोड़ दिए, अस्पताल में बेड नहीं मिली। वो सम्मेलन उन लोगों का होगा जिन लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिला। वो सम्मेलन उन लोगों का होगा जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिली। वो सम्मेलन उन लोगों का होगा जिनकी नौकरियां छीन ली गई। 2017 में जो वादा किया था बीजेपी ने प्रदेश की जनता से, उस वादे को पूरा नहीं किया। वो सम्मेलन उन लोगों का होगा जिनके घर वालों को इनकाउंटर में, फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। ऐसे लोगों का सम्मेलन करेगी जो वंचित समाज के लोग हैं। लेकिन शौकत अली साहब, बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, वो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इसका जिक्र हालांकि आपने अभी भी किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपकी बात पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम की बात पर भरोसा करे? क्योंकि वो तो हमेशा से खड़ा रहा, मैंने कहा ना, वो हमेशा से कभी कांग्रेस का साथ दिया, सपा का साथ दिया, बसपा का साथ दिया। सर बिल्कुल आपकी बात सही है। हम कोशिश कर रहे हैं, 70 सालों से हमें ठगा गया है इस देश के अंदर। आज़ादी के बाद से हमें इस्तेमाल किया गया है, और समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सही बात तो ये है कि आतंकवाद के झूठे मुकदमों में मुसलमानों को जेल की सलाखों में भेजा। मुसलमान देश के अंदर सरकारी आंकड़े जो बताते हैं वो 14% हमारी आबादी है, जेल की सलाखों में हमारी आबादी 35% है सर। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है सर? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के वोटों से 4 मरतबा हुकूमत बनाई उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी ने 4 मरतबा हुकूमत बनाई उत्तर प्रदेश में। 20% मुसलमान, 7% यादव उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बन सकता है। 20% मुसलमानों को 4 मरतबा, 1 मरतबा भी इन्होंने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? ये मेरा सवाल है।
क्या हम सियासी अछूत हैं? ऐसा क्यों सर? हमारे देखिए इलाकों में शौकत अली स्कूल साहब, खोलने के बजाय शौकत शराब अली की साहब, आप दुकानें, किस पुलिस बात में स्टेशन दम खोले है? जाते हैं। आप किस बात हमें में दम है? जो रिजर्वेशन, लोग हमें तुष्टीकरण की रिजर्वे- राजनीति करते हैं, 2000 बिल्कुल उनको ये सोचना चाहिए सर, कि इस सर, इस सर, उत्तर प्रदेश एक- में एक- उन्होंने कभी मुस्लिम सीएम की बात क्यों नहीं की? तो क्या ये माना जाए कि एआईएम इस मसले को लेकर आप ये लेकर लोगों के बीच में जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री भी बने? नहीं, यकीनन अगर आज निषाद पार्टी संजय निषाद जी को अगर बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह दे रही है, 11% निषाद उत्तर प्रदेश के अंदर वो मिनिस्टर बन रहा है, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बनाया अब तक समाजवादी और बीएसपी के लोगों ने? और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर जी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे कन्वीनर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है कि उन्होंने कहा कि 5 साल में 5 सीएम मुसलमान के बेटे को भी हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आज तक 70 सालों में आज़ादी के बाद से देश की किसी भी पार्टियों ने ये बात नहीं कही कि मुसलमान के बेटे को चीफ मिनिस्टर ठीक बनाया है जाएगा। शौकत अली साहब, मैं आपको और रोकूंगा आप 1 मिनट के देखिएगा, लिए। इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल, उम्मीद है। आपने कहा कि एक अच्छी शुरुआत है, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र भी आपने किया, लेकिन इस बीच एक और अहम बात जानना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जातिगत सम्मेलनों पर 11 जुलाई 2013 को रोक लगा दी थी। साथ ही तमाम सियासी दलों से जातिगत सम्मेलनों को लेकर जवाब भी मांगा था। हाईकोर्ट ने माना था कि किसी खास जाति के सम्मेलन आयोजित होने से माहौल खराब हो सकता है, ऐसे में इसको आयोजित करने पर रोक लगनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है हाईकोर्ट के वकीलों का। अवमानना के दायरे में ही आ रहा है। अगर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी इस तरह के जातिगत सम्मेलन हो रहे हैं देश में अपने, तो ये अवमानना के दायरे में आएगा और इस पे आगे भी एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई तो होगी, कोई ना कोई तो फिर से जाएगा, लेकिन इनको पार्टी को भी इनकी भी जिम्मेदारी होती है। देश की बड़ी पार्टी होने के नाते इनकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है कि कानून के प्रति, उच्च न्यायालय के प्रति, कि इसका ये पालन इनको करना चाहिए था। लेकिन आज अगर ये नहीं कर रही हैं तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को इसका पालन कराना चाहिए, तत्काल इस पर रोक लगा देना चाहिए, कोई सम्मेलन नहीं होना चाहिए। देखिए, सन 2013 में एक पीआईएल दाखिल हुई थी माननीय उच्च न्यायालय में, मोतीलाल यादव जी ने दाखिल किया था कि किसी भी पार्टी को जात के आधार पर सम्मेलन करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति श्री उमानाथ जी के बेंच ने इस पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया, स्थगन आदेश पारित किया कि किसी भी पार्टी को जात के आधार पर सम्मेलन करने की इजाज़त नहीं है। और चारों पार्टियों से, सपा, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, सभी से माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश मांगा, जवाब मांगा। आज तक इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दाखिल किया। वो ऑर्डर आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। शौकत अली साहब, बड़ा संक्षेप में, आपसे बड़ा क्विक रिएक्शन, वक्त कम है, क्या कहना आपका कि ये जो जातिगत सम्मेलन हो रहा है, क्या आपकी क्या राय है? क्या इन पर रोक लगनी चाहिए या ये बदस्तूर जारी रहे? चाहिए सर, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। जातिगत सम्मेलन नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि सम्मेलन हम वंचित समाज का करेंगे, सम्मेलन हम जातिगत नहीं करेंगे। वंचित समाज में सारी जातियां आती हैं, उसमें मुसलमान भी है, अपने अधिकारों से वंचित है, उसमें दलित भी है, उसमें बैकवर्ड क्लास भी है, उसमें ठाकुर भी है, उसमें ब्राह्मण भी है। आज इनको ब्राह्मणों की याद आ रही। विकास दुबे का ताल्लुक किस पार्टी से था? बहुजन समाज पार्टी से। क्यों नहीं एक जबान? क्या उनकी मुखिया 10 साल में मायावती के बारे में, जहां तक मैं जानता हूं, 10 सालों में उन्होंने एक मर्तबा अपने घर से कदम उठाया और वो सहारनपुर गई। 10 सालों में उन्होंने एक सिंगल कोई स्टेटमेंट दिया क्या? आज सतीश चंद्र मिश्रा को याद आ रही है अपने बिरादरी के लोगों की, विकास दुबे उनकी पार्टी के थे, क्यों नहीं आवाज उठाया उन्होंने? आज क्यों? इलेक्शन आया तो बिरादरीवाद का खेल खेलना शुरू कर दिया। हम बिरादरीवाद का खेल नहीं खेलते, हम वंचित समाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है शौकत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पेंशन बंद करने की मांग वाली सपा विधायक की चिट्ठी किसको चुभी, इस ब्रेक के बाद।